नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमन होम्योपैथ कंसल्टेंट। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुमन्स होम्योपैथी ट्रीटमेंट में। हम जो आपके लिए आज टॉपिक लाए हैं वो है सर्दी के मौसम में बार बार सर्दी जुकाम का होना, इसके होने के क्या कारण होते हैं और इसमें हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट क्या क्या ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सर्दी जुकाम होता क्या है। जुकाम जो होता है वो एलर्जी की वजह से होता है, जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस भी कहते हैं। हमारी जो नाक होती है उसके अंदर कुछ लेयर्स होती हैं जिनको हम म्यूकोसा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है ये कुछ एलर्जिक कारणों की वजह से, जैसे कि डस्ट, होम डस्ट, स्मोकिंग, इन सब कारणों की वजह से उन पर इन्फ्लामेशन या सूजन आ जाती है और इसी वजह से उनमें से कुछ डिस्चार्ज बहने लगता है जिसको हम जुकाम कहते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि सर्दी जुकाम होने के क्या क्या कारण होते हैं। जो कारण होते हैं वो सबसे पहला जो कारण है वो एलर्जिक कारण हो सकता है। पेशेंट को कभी होम डस्ट, पॉल्यूशन, स्मोकिंग या पेड़ पौधों से इनसे एलर्जी हो सकती है, जिसकी वजह से बार बार जुकाम हो जाता है। और जो अगला जो कारण है वो है इम्यूनिटी सिस्टम का वीक होना। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है तो आपको बहुत जल्दी सर्दी जुकाम होता है। अगर मौसम चेंज हुआ या टेम्परेचर चेंज हुआ या आपने कहीं बाहर गए हैं या ठंडी हवा के संपर्क में आए तब आपको तुरंत सर्दी जुकाम हो जाता है। अगला जो कारण है वो है सीजनल फ्लू की वजह से। ये वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। और जो कारण है वो है जेनेटिक। अगर आपकी फैमिली में किसी को सर्दी जुकाम बार बार होता रहा है तो आपको भी होने की संभावना पूरी पूरी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसमें क्या क्या लक्षण आते हैं। सर्दी जुकाम के जो लक्षण हैं वो नाक से पतला पानी बहना, साथ में छींके आना, कभी सिर दर्द रहना, थकान जैसी लगना, फीवर आना, फीवर के साथ कपकपी लगना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसमें हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट क्या क्या ले सकते हैं जिसकी वजह से हम बार बार होने वाले सर्दी जुकाम से काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको मेरे होम्योपैथी ट्रीटमेंट संबंधी नए नए वीडियो मिल सके। फर्स्ट जो मेडिसिन है वो है जैल्सीमियम। यह जो मेडिसिन है ये उन कंडीशनों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको सर्दी जुकाम मौसम चेंज होने की वजह से हो रहा है या आप ठंड के दिन जैसे आपके चालू हुए हैं या बहुत ठंडी की वजह से, ठंडी हवा की वजह से अगर आपको सर्दी जुकाम हुआ है तो ये उस कंडीशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें जो पेशेंट को कंप्लेंट रहती है उसमें पेशेंट की नाक से हमेशा पतला डिस्चार्ज बहता रहता है, भरी रहती है, पेशेंट को बहुत थका थका सा फील होता है, बहुत वीकनेस लगती है और साथ में फीवर आता है। सब अगर सिम्टम है तब आप जैल्सीमियम को 30 या 200 पोटेंसी में 1 चम्मच पानी में 2-2 बूंद दिन में 3 या 4 बार ले सकते हैं। इससे आपको इन सब कंडीशनों में बहुत आराम लगेगा। अगली जो मेडिसिन है वो है हिप्पासल्फ। हिप्पासल्फ का पेशेंट होता है, उसका जो जुकाम होता है वो स्पेशल सर्दी के दिनों में होता है और ठंडी हवा में वो जैसे ही बाहर जाता है तब उसको सर्दी जुकाम तुरंत हो जाता है। ठंडी हवा में जाने की वजह से पेशेंट में छींकें चालू हो जाती हैं और साथ ही पेशेंट को छींकें आती हैं। नाक में से जो डिस्चार्ज है वो हमेशा बहता रहता है। नाक से जो डिस्चार्ज होता है वो गाढ़ा होता है, साथ ही बहुत ऑफेंसिव होता है, बहुत बदबूदार होता है। साथ में पेशेंट को खांसी भी बनी रहती है, खांसी भी बहुत परेशान करने वाली खांसी होती है। अगर ये सब कंडीशन है तब आप हिप्पासल्फ को 200 पोटेंसी या 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें 1 चम्मच पानी के साथ दिन में 3 बार या 4 बार ले सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा आराम लगेगा। अगली जो मेडिसिन है वो है सेवेडिला। इसका जो पेशेंट होता है उसमें जो सर्दी जुकाम होता है वो ठंडे मौसम की वजह से होता है और साथ ही उसको किसी चीज़ की जो एलर्जी होती है, एलर्जी की वजह से अगर बार बार उसको सर्दी जुकाम हो रहा है तब आप इस कंडीशन में सेवेडिला का उपयोग कर सकते हैं। सेवेडिला का जो पेशेंट होता है वो कंप्लेंट करता है कि उसके नाक से हमेशा पतला पानी बहता रहता है, साथ में बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं
और छींके आने के बाद बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है और उसको ठंड बिल्कुल भी सहन नहीं होती है। साथ ही उसका जब नाक से पानी बहता है तो आँखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, आँख लाल हो जाती है, आँखों से आंसू आते हैं, ज़्यादा पतला पानी जैसा डिस्चार्ज बहता रहता है नाक से। तब अगर ये सब कंडीशन है तब आप सेवेडिला को 200 या 30 पोटेंसी की 2-2 बूंदें 1 चम्मच पानी के साथ दिन में 3 या 4 बार आप ले सकते हैं। आपको इन सब कंडीशनों में बहुत आराम लगेगा। अगली जो मेडिसिन है वो है साइलेशिया। साइलेशिया का जो पेशेंट होता है उसका जो जुकाम होता है वो क्रॉनिक होता है और उसका जुकाम हमेशा बना रहता है। एक बार अगर पेशेंट को जुकाम हो गया तो वो बहुत लंबे समय तक चलता रहता है और आसानी से ठीक नहीं होता है। पेशेंट को बार बार और जल्दी जल्दी जुकाम होता है, साथ ही छींकें बहुत आती हैं, नाक बंद हो जाती है और उसके जो सूंघने की शक्ति है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। साइलेशिया पेशेंट का जो नाक से जो डिस्चार्ज आता है वो पस की तरह आता है, बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है और गले में खराशें भी रहती हैं और गले में दर्द भी रहता है। अगर ये सब कंडीशन है तब आप साइलेशिया को 6x में 4-4 गोली दिन में 4 बार लें। आपको इन सब कंडीशनों में बहुत आराम लगेगा। और साइलेशिया को आप, मैंने जो आपको दवाइयाँ बताई हैं, आप उनके साथ भी 4-4 गोली दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगली जो मेडिसिन है वो है आर्सेनिक एल्ब। आर्सेनिक एल्ब का जो पेशेंट होता है उसको जो जुकाम होता है वो पतला पानी के जैसा रहता है, साथ में छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, आँखों में जलन रहती है, आँखों से आंसू आने लगते हैं। खुली हवा में जाने पर पेशेंट को आराम लगता है और जब वो बंद कमरे में आता है तो उसका जुकाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, नाक बंद हो जाती है। में जलन होने के साथ साथ पेशेंट को सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कैल्व को आप 30 या 200 पोटेंसी में 2-2 बूंदें 1 चम्मच पानी के साथ दिन में 3 बार ले सकते हैं। आपको बहुत आराम लगेगा। दवाइयाँ बताई हैं वो ठंड के मौसम में होने वाले सर्दी जुकाम के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। आप इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन या और दवाई जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब बिल्कुल दूंगी। मैंने जो आपको दवाइयाँ बताई हैं उनका नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप इन दवाइयों को ऑर्डर करके भी मंगा सकते हैं मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत